किया गया और जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने अब प्राइवेट वकील को हायर किया है। कुमार मुकेश जो है उनका नाम है, बातचीत कर लेते हैं। कुमार मुकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो धाराएं लगाई गई है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धाराएं जो लगी है पुलिस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पे लगी है। जैसे 152 BNS लगी है और सेक्शन 3 एंड 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है। जी। तो जो उनके जो तथ्य है वो पुलिस ने अपने हिसाब से वो धाराएं लगाई हैं। अब देखो उस हिसाब से उन धाराओं को प्रूव करती है या नहीं करती है पुलिस। नहीं, आप वकील है, क्या आपको लगता है अभी जो भी आपको जानकारी मिली है या इसको फॉलो करें, क्या ये धारा सही लगाई गई? मैं तो ये एज ए वकील तो मैं यही बोलूँगा, बिल्कुल गलत लगाई गई है और इनको मैं साबित ही नहीं होने दूंगा। और बोलो। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत लगाई गई? नहीं, देखो ना कि पुलिस की ने FIR के अंदर ये धाराएं लगाई हैं। अब पुलिस जांच करेगी, जांच रिपोर्ट के बाद देखते हैं पुलिस इन धाराओं के स्पोर्ट में क्या क्या एविडेंस लेके आती है। जो अब कई चीजें ऐसी है जिस हिसाब से धारा लगी है ना, तो FIR के कंटेंट के हिसाब से धारा लगी है, वो धाराएं गलत लगी है जो मेरा। लेकिन वो ना कई चीजें मैं आपसे इसलिए खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस है वो। अगर मैं आज डिफेंस खुलासा कर दूं तो पुलिस उसको काट निकाल लेगी उसका, क्योंकि क्लाइंट की भलाई के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मतलब आपने पूछा सही है या गलत है, तो उसका मैंने बताया कि वो कंटेंट के हिसाब से धाराएं नहीं बनाई। तो अभी फिलहाल आप जो है कल ज्योति से मिलने के लिए गए थे, किस तरह से जो है उनके चेहरे पे क्या भाव है, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा कि निर्दोष बताया खुद को, और क्या कुछ बातचीत हुई आपको? देखिए, जिस लड़की से जो कई देशों में घूमी है, ब्लॉग बनाया है, अचानक पुलिस आती है बातचीत करने के लिए, वो बातचीत करती है, उसके बाद में घर आती है, फिर दोबारा बुलाया जाता है उसको, और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अचानक उसको 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाता है, फिर जेल में। कभी सोचा ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे किसी भी इंसान की क्या हालत होगी, वैसी ही ज्योति की हालत है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साधारण परिवार से ज्योति आती है, चाचा की पेंशन पर जो है पूरा घर चल रहा है, और ज्योति है विदेशों में टूर कर रही है, वीआईपी होटल्स में या बड़े बड़े होटल्स में जाना। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं बाहर से जो है एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मदद की जा रही है। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति को सबसे पहले जो पूछताछ की गई। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आप कहीं विदेश जाने का प्लान करेंगे ना, तो पहले तो रूटीन में टूर ट्रेवल्स इनसे बात होती थी। आजकल हर कोई आदमी ना ब्लॉग देखता है। मान लो आप किसी शहर में भी जाएंगे तो आप देखोगे इस शहर के कुछ ब्लॉग देखते हैं, देखने लायक चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो विदेशी लोग भी है ना अपने रेस्टोरेंट, अपनी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनको वो भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है ना। पुलिस के पास सारे तो बैंक अकाउंट है उनके। आप ये देखोगे यार 11 दिन हो चुके हैं, उनको एनालिसिस नहीं किया गया है, पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो देखा जाएगा ना भी, अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस बोल देती ना। तो वो तो अब कहाँ से आया है पैसा, कैसे आया है, आपके जैसे कुछ यूट्यूब से भी आते होंगे, फेसबुक से भी आते, जैसे भी आपको ज्यादा पता है वो आते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर तो मिलते ही हैं ऐसी चीजों के लिए। तो वही दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाना, एक तरह से पाक की छवि है वो अच्छी दिखाना, और कहीं ना कहीं जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भारत को ही एक तरह से दोषी ठहराना, क्या ये गलत नहीं? देखो, ऐसा है कि पाक जाके वीडियो बनाना वो मतलब अवैध तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं गया है जी। एज पर लो। पासपोर्ट बनाया है, उसके बाद में वीजा लिया है, पूरा जो कागजी कार्रवाई करके गई है, उसके बाद में जो वीडियो बनाए हैं वो अपलोड किए हैं। तो मतलब आपको वो अकेली भी नहीं है वो ऐसी कि उसने किया है, कईयों ने किया है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसको कहाँ गलत कहाँ सही ठहराया जा सकता है। बाकी आप लोगों से मैंने उसकी डायरी का पन्ना देखा, उस पर वो लिख रही है कि वहाँ जाके अच्छा लगा, हमें ना ऐसे करना चाहिए कि दोनों को देशों को भाईचारा बनाए। और ये और बाकी बताऊँ आपको, और उसने कोई ऐसी डायरी में ऐसी चीज़ नहीं लिख रखी कि जिससे ये कुछ गलत इंडिया के लिए हो, कुछ गलत पाकिस्तान के लिए हो। वीडियो में तो कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है कि AK-47 के जो पाकिस्तान के सिपाही है, जो पुलिसकर्मी है, वो साथ घूम रहे बाजार में उनके साथ। देखिए, वो दिखने में कुछ और होता है और वास्तव में कुछ और होता है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना उसका। अब आप ये देखिए, रूटीन में आप दिन के अंदर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जली हुई है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि मतलब कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये तो एक पक्ष हो गया ना, आपने देख लिया। दूसरा पक्ष, जब आप बिजली निगम से बात करेंगे तो वो देखें कुछ बिजली लाइट फ्यूज है, उनको ठीक करना है तो हमें बिजली तो ऑन करनी पड़ेगी ना।
अब दूसरा पक्ष तो ये आएगा, बात दोनों को बिल्कुल पलट गई ना। अब एक पक्ष देख के बात करें ना, दूसरा पक्ष तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कैसी करेगी जब भी पता लगेगा ना कि वो कौन है, कैसे है, सिक्योरिटी क्यों गई, वैसे कोई वीडियो के पीछे आ गए हैं, वहां वहां का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, कैसे वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही देखो क्या सबूत लेकर आती है पुलिस, उसे देखेंगे। एक ब्लॉगर का पाकिस्तान के अंदर जाना और वहाँ के जो उच्च अधिकारी है या जो जासूस है, वहाँ के जो आईएसआई के अधिकारी है, उनके टच में आना, ये सबसे बड़ी बात है। और पुलिस के जो शक है यहीं से जो है शुरुआत हुई। नहीं, ये आरोप है ना कि पाकिस्तान के वीडियो में भी नजर आ रही है। नहीं, वो आपको पता है कि वो आईएसआई एजेंट है, वो उनको मतलब क्या पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट में उनके फोटो के साथ नाम डाल रखे हैं कि ये हमारा आईएसआई एजेंट है, आप जिनके साथ मिल रहे हो कि आईएसआई एजेंट है, वो मतलब जिससे मिली है। तो ये तो आरोप है ना कि वो आईएसआई एजेंट के साथ मिल रही है। और दूसरा मान लो हो सकता है आईएसआई एजेंट हो भी, तो अब ये क्या पता कि ज्योति ने जानबूझकर उनसे ऐसी मुलाकात की है, रूटीन में जब ब्लॉगर को मिलते हैं वैसे मिल ली है। ये तो जांच का विषय है ना। ये भी जो कुछ बात है जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आई कि ज्योति ने जो पाकिस्तान के लिए जो ब्लॉग बनाई या जो इंडिया के बॉर्डर के जो ब्लॉग बनाई, वो दानिश जो पाकिस्तान को एक तरह से इंडिया ने जासूस घोषित किया है, उसको दिखाकर जो है उसके बाद में डाली। देखो, ये आरोप है कि जांच एजेंसी ने तो ये कहा नहीं है कि उसको दिखा के डाले हैं, कैसे डाले हैं। वो तो आप इस ये बात पहली बार आई है मेरे सामने। और दूसरा, ऐसे आरोप खूब लग सकते हैं और भी लगेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे, और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कोर्ट में मामला चलेगा, और मैं इसी के लिए हूँ। जी, फिलहाल पुलिस ने 9 दिन के रिमांड पर जो है वो लिया था, और हालांकि जो है इस आरएसपी ने भी कहा कुछ ठोस सबूत जो फिलहाल है वो नहीं मिले हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि कितना आसान आपके लिए केस रहने वाला है या मुश्किल रहने वाला नहीं, अभी तो मेरे पास सिर्फ एफआईआर है, और एफआईआर पड़ी है मैंने है? जी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। और उसमें लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, उनको पढ़ने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा कि क्या जांच एजेंसी कह रही है और क्या उनमें सच्चाई है, उसके बाद ही देखा जाएगा वो तो ज्योति मल्होत्रा से कल आपने कुछ बातचीत की और केस के बारे में उन्होंने कुछ कहा आपसे? हाँ, उसी सिलसिले में तो मुलाकात की थी मैंने। तो हालांकि 20 मिनट की मुलाकात थी, उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो मतलब इतना नहीं हो सकता, लेकिन अभी और भी आगे मुलाकात होती रहेगी। तो वो तो एक सीक्रेट, क्लाइंट और वकील के बीच के सीक्रेट बातें हैं वो। जी। एफआईआर में धारा 152 लगाई गई है, कहीं ना कहीं देशद्रोह की ये धारा है, और जिसमें जमानत मिलना जो है सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जमानत अक्सर जो है मिलती ही नहीं है जब तक केस चलता है। तो कैसे देखते हैं कि क्या आप क्या किस तरह से प्रयास करेंगे जमानत? जैसे और वकील करते हैं वैसे ही करूंगा। और दूसरा, ऐसी बात नहीं मिलती है। अभी आप देखिए ना, इन्हीं दिनों में इंडिया के अंदर काफी देशद्रोह के मामले दर्ज हुए अचानक ही, और कईयों में 4-5 दिन बाद ही जमानत हो चुकी है। जी। लेकिन वो है कि कहाँ हुई है, कोई सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, कोई हाई कोर्ट से हो रही है, निचली कोर्ट में नहीं की, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ निचली कोर्ट से हो जाए। जी। फिलहाल ये थे जो है ज्योति के प्राइवेट वकील कुमार मुकेश, और जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो जल्द ही जो है ज्योति की जमानत का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और इस वक्त मौजूद है हिसार में। फिलहाल आपको बता दें कि हिसार की फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 9 दिन के रिमांड के बाद जो है उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने अब प्राइवेट वकील को हायर किया है, कुमार मुकेश जो है उनका नाम है। बातचीत कर लेते हैं। कुमार मुकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो धाराएं लगाई गई है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धाराएं जो लगी है पुलिस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पे लगी है। जैसे 152 बीएनएस लगी है, और सेक्शन 3 एंड 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है। जी। तो जो उनके जो तथ्य है वो पुलिस ने अपने हिसाब से वो धाराएं लगाई हैं। अब देखो उस हिसाब से उन धाराओं को प्रूव करती है या नहीं करती है पुलिस। नहीं, आप वकील है, क्या आपको लगता है अभी जो भी आपको जानकारी मिली है या इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये धारा सही लगाई गई? मैं तो ये एज ए वकील तो मैं यही बोलूँगा, बिल्कुल गलत लगाई गई है, और इनको मैं साबित ही नहीं होने दूंगा। और बोलो। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत लगाई गई? नहीं, देखो ना कि पुलिस की ने एफआईआर के अंदर ये धाराएं लगाई हैं। अब पुलिस जांच करेगी, जांच रिपोर्ट के बाद देखते हैं पुलिस इन धाराओं के सपोर्ट में क्या क्या एविडेंस लेके आती है। जो अब कई चीजें ऐसी है जिस हिसाब से धारा लगी है ना, तो एफआईआर के कंटेंट के हिसाब से धारा लगी है, वो धाराएं गलत लगी है जो मेरा। लेकिन वो ना कई चीजें मैं आपसे इसलिए खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस है वो। अगर मैं आज डिफेंस खुलासा कर दूं तो पुलिस उसको काट निकाल लेगी उसका, क्योंकि क्लाइंट की भलाई के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मतलब आपने पूछा सही है या गलत है, तो उसका मैंने बताया कि वो कंटेंट के हिसाब से धाराएं नहीं बनाई। तो अभी फिलहाल आप जो है कल ज्योति से मिलने के लिए गए थे,
किस तरह से जो है उनके चेहरे पे क्या भाव है, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा कि निर्दोष बताया खुद को, और क्या कुछ बातचीत हुई आपको? देखिए, जिस लड़की से जो कई देशों में घूमी है, ब्लॉग बनाया है, अचानक पुलिस आती है बातचीत करने के लिए, वो बातचीत करती है, उसके बाद में घर आती है, फिर दोबारा बुलाया जाता है उसको, और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अचानक उसको 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाता है, फिर जेल में। कभी सोचा ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे किसी भी इंसान की क्या हालत होगी, वैसी ही ज्योति की हालत है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक साधारण परिवार से ज्योति आती है, चाचा की पेंशन पर जो है पूरा घर चल रहा है, और ज्योति है विदेशों में टूर कर रही है, वीआईपी होटल्स में या बड़े बड़े होटल्स में जाना। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं बाहर से जो है एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मदद की जा रही है। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति को सबसे पहले जो पूछताछ की गई। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आप कहीं विदेश जाने का प्लान करेंगे ना, तो पहले तो रूटीन में टूर ट्रेवल्स इनसे बात होती थी। आजकल हर कोई आदमी ना ब्लॉग देखता है। मान लो आप किसी शहर में भी जाएंगे तो आप देखोगे इस शहर के कुछ ब्लॉग देखते हैं, देखने लायक चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो विदेशी लोग भी है ना, अपने रेस्टोरेंट, अपनी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनको वो भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है ना। पुलिस के पास सारे तो बैंक अकाउंट है उनके। आप ये देखोगे यार, 11 दिन हो चुके हैं, उनको एनालिसिस नहीं किया गया है, पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो देखा जाएगा ना भी, अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस बोल देती ना। तो वो तो अब कहाँ से आया है पैसा, कैसे आया है। आपके जैसे कुछ यूट्यूब से भी आते होंगे, फेसबुक से भी आते हैं, जैसे भी आपको ज़्यादा पता है वो आते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर तो मिलते ही हैं ऐसी चीज़ों के लिए। जी। तो वही दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाना, एक तरह से पाक की छवि है वो अच्छी दिखाना, और कहीं ना कहीं जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भारत को ही एक तरह से दोषी ठहराना, क्या ये गलत नहीं? देखो, ऐसा है कि पाक जाके वीडियो बनाना, वो मतलब अवैध तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं गया है जी। एज पर लो। पासपोर्ट बनाया है, उसके बाद में वीज़ा लिया है, पूरा जो कागजी कार्रवाई करके गई है, उसके बाद में जो वीडियो बनाए हैं वो अपलोड किए हैं। तो मतलब आपको, वो अकेली भी नहीं है वो ऐसी कि उसने किया है, कईयों ने किया है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसको कहाँ गलत कहाँ सही ठहराया जा सकता। बाकी आप लोगों से ही मैंने उसकी डायरी का पन्ना देखा, उस पर वो लिख रही है कि वहाँ जाके अच्छा लगा, हमें ना ऐसे करना चाहिए कि दोनों को देशों को भाईचारा बनाए। और ये, और बाकी बताऊँ आपको, और उसने कोई ऐसी डायरी में ऐसी चीज़ नहीं लिख रखी कि जिससे ये कुछ गलत इंडिया के लिए हो, कुछ गलत पाकिस्तान के लिए वीडियो हो। में तो कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है कि AK-47 के जो पाकिस्तान के सिपाही है, जो पुलिसकर्मी है, वो साथ घूम रहे बाजार में उनके साथ। देखिए, वो दिखने में कुछ और होता है और वास्तव में कुछ और होता है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना उसका। अब आप ये देखिए, रूटीन में आप दिन के अंदर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जली हुई है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि मतलब कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये तो एक पक्ष हो गया ना, आपने देख लिया। दूसरा पक्ष, जब आप बिजली निगम से बात करेंगे तो वो देखें कुछ बिजली लाइट फ्यूज है, उनको ठीक करना है, तो हमें बिजली तो ऑन करनी पड़ेगी ना। अब दूसरा पक्ष तो ये आएगा, बात दोनों को बिल्कुल पलट गई ना। अब एक पक्ष देख के बात करें ना, दूसरा पक्ष तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कैसी करेगी जब भी पता लगेगा ना कि वो कौन है, कैसे है, सिक्योरिटी क्यों गई, वैसे कोई वीडियो के पीछे आ गए हैं, वहाँ वहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, कैसे। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही देखो क्या सबूत लेकर आती है पुलिस, उसे देखेंगे। एक ब्लॉगर का पाकिस्तान के अंदर जाना और वहाँ के जो उच्च अधिकारी है या जो जासूस है, वहाँ के जो ISI के अधिकारी है, उनके टच में आना, ये सबसे बड़ी बात है। और पुलिस के जो शक है यहीं से जो है शुरुआत हुई। नहीं, ये आरोप है ना कि पाकिस्तान के वीडियो में भी नजर आ रही है। नहीं, वो आपको पता है कि वो ISI एजेंट है। वो उनको मतलब क्या पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट में उनके फोटो के साथ नाम डाल रखे हैं कि ये हमारा ISI एजेंट है। आप जिनके साथ मिल रहे हो कि ISI एजेंट है, वो मतलब जिससे मिली है। तो ये तो आरोप है ना कि वो ISI एजेंट के साथ मिल रही है। और दूसरा, मान लो हो सकता है ISI एजेंट हो भी, तो अब ये क्या पता कि ज्योति ने जानबूझकर उनसे ऐसी मुलाकात की है, रूटीन में जब ब्लॉगर को मिलते हैं वैसे मिल ली है। ये तो जांच का विषय है ना। ये भी जो कुछ बात है जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आई कि ज्योति ने जो पाकिस्तान के लिए जो ब्लॉग बनाए, या जो इंडिया के बॉर्डर के जो ब्लॉग बनाए, वो दानिश जो पाकिस्तान को एक तरह से इंडिया ने जासूस घोषित किया है, उसको दिखाकर जो है उसके बाद में डाले। देखो, ये आरोप है कि जांच एजेंसी ने तो ये कहा नहीं है कि उसको दिखा के डाले हैं, कैसे डाले हैं। वो तो आप ये बात पहली बार आई है मेरे सामने। और दूसरा, ऐसे आरोप खूब लग सकते हैं और भी लगेंगे।
हम बात करेंगे सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे, और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कोर्ट में मामला चलेगा, और मैं इसी के लिए हूँ। जी, फिलहाल पुलिस ने 9 दिन के रिमांड पर जो है वो लिया था, और हालांकि जो है इस आरएसपी ने भी कहा कुछ ठोस सबूत जो फिलहाल है वो नहीं मिले हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि कितना आसान आपके लिए केस रहने वाला है या मुश्किल रहने वाला नहीं, अभी तो मेरे पास सिर्फ एफआईआर है, और एफआईआर पड़ी है मैंने, है? जी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, और उसमें लगेगा कुछ टाइम लगेगा। उनको पढ़ने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा कि क्या जांच एजेंसी कह रही है और क्या उनमें सच्चाई है, उसके बाद ही देखा जाएगा वो तो। तो ज्योति मल्होत्रा से कल आपने कुछ बातचीत की और केस के बारे में उन्होंने कुछ कहा आपसे? हाँ, उसी सिलसिले में तो मुलाकात की थी मैंने। तो हालांकि 20 मिनट की मुलाकात थी, उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो मतलब इतना नहीं हो सकता, लेकिन अभी और भी आगे मुलाकात होती रहेगी। तो वो तो एक सीक्रेट, क्लाइंट और वकील के बीच के सीक्रेट बातें हैं वो। जी। एफआईआर में धारा 152 लगाई गई है, कहीं ना कहीं देशद्रोह की ये धारा है, और जिसमें जमानत मिलना जो है सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जमानत अक्सर जो है मिलती ही नहीं है जब तक केस चलता है। तो कैसे देखते हैं कि क्या आप क्या किस तरह से प्रयास करेंगे जमानत? जैसे और वकील करते हैं वैसे ही करूंगा, और दूसरा ऐसी बात नहीं मिलती है। हम्म। अभी आप देखिए ना, इन्हीं दिनों में इंडिया के अंदर काफी देशद्रोह के मामले दर्ज हुए अचानक ही, हम्म। और कईयों में 4-5 दिन बाद ही जमानत हो चुकी है। जी। लेकिन वो है कि कहाँ हुई है, कोई सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, कोई हाई कोर्ट से हो रही है, निचली कोर्ट में नहीं की, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ निचली कोर्ट से ही हो जाए। जी। फिलहाल ये थे जो है ज्योति के प्राइवेट वकील कुमार मुकेश, और जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो जल्द ही जो है ज्योति की जमानत का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और इस वक्त मौजूद है हिसार में। फिलहाल आपको बता दें कि हिसार की फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 9 दिन के रिमांड के बाद जो है उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने अब प्राइवेट वकील को हायर किया है, कुमार मुकेश जो है उनका नाम है। बातचीत कर लेते हैं। कुमार मुकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो धाराएं लगाई गई है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धाराएं जो लगी है पुलिस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पे लगी है। जैसे 152 बीएनएस लगी है, और सेक्शन 3 एंड 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है। जी। तो जो उनके जो तथ्य है वो पुलिस ने अपने हिसाब से वो धाराएं लगाई हैं। अब देखो उस हिसाब से उन धाराओं को प्रूव करती है या नहीं करती है पुलिस। नहीं, आप वकील है, क्या आपको लगता है अभी जो भी आपको जानकारी मिली है या इसको फॉलो करें, क्या ये धारा सही लगाई गई? मैं तो ये एज ए वकील तो मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल गलत लगाई गई है, और इनको मैं साबित ही नहीं होने दूंगा। और बोलो। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत लगाई गई? नहीं, देखो ना कि पुलिस की ने एफआईआर के अंदर ये धाराएं लगाई हैं। अब पुलिस जांच करेगी, जांच रिपोर्ट के बाद देखते हैं पुलिस इन धाराओं के स्पोर्ट में क्या क्या एविडेंस लेके आती है। जो अब कई चीजें ऐसी है जिस हिसाब से धारा लगी है ना, तो एफआईआर के कंटेंट के हिसाब से धारा लगी है, वो धाराएं गलत लगी है जो मेरा। लेकिन वो ना कई चीजें मैं आपसे इसलिए खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस है वो। अगर मैं आज डिफेंस खुलासा कर दूं तो पुलिस उसको काट निकाल लेगी उसका, क्योंकि क्लाइंट की भलाई के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मतलब आपने पूछा सही है या गलत है, तो उसका मैंने बताया कि वो कंटेंट के हिसाब से धाराएं नहीं बनाई। तो अभी फिलहाल आप जो है कल ज्योति से मिलने के लिए गए थे, किस तरह से जो है उनके चेहरे पे क्या भाव है, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा कि निर्दोष बताया खुद को, और क्या कुछ बातचीत हुई आपको? देखिए, जिस लड़की से जो कई देशों में घूमी है, ब्लॉग बनाया है, अचानक पुलिस आती है बातचीत करने के लिए, वो बातचीत करती है, उसके बाद में घर आती है, फिर दोबारा बुलाया जाता है उसको, और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अचानक उसको 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाता है, फिर जेल में। कभी सोचा ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे किसी भी इंसान की क्या हालत होगी, वैसी ही ज्योति की हालत है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साधारण परिवार से ज्योति आती है, चाचा की पेंशन पर जो है पूरा घर चल रहा है, और ज्योति है विदेशों में टूर कर रही है, वीआईपी होटल्स में या बड़े बड़े होटल्स में जाना। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं बाहर से जो है एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मदद की जा रही है। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति को सबसे पहले जो पूछताछ की गई। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आप कहीं विदेश जाने का प्लान करेंगे ना, तो पहले तो रूटीन में टूर ट्रेवल्स इनसे बात होती थी। आजकल हर कोई आदमी ना ब्लॉग देखता है। मान लो आप किसी शहर में भी जाएंगे तो आप देखोगे इस शहर के कुछ ब्लॉग देखते हैं, देखने लायक चीजें क्या है क्या नहीं है। तो विदेशी लोग भी है ना अपने रेस्टोरेंट, अपनी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनको वो भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है ना। पुलिस के पास सारे तो बैंक अकाउंट है उनके। आप ये देखोगे यार 11 दिन हो चुके हैं, उनका जाएगा ना। अभी अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस बोल देती ना।
जी। तो वो तो अब कहाँ से आया है पैसा, कैसे आया है? आपके जैसे कुछ यूट्यूब से भी आते होंगे, फेसबुक से भी आते, जैसे भी आपको ज़्यादा पता है वो आते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर तो मिलते ही हैं ऐसी चीज़ों के लिए। जी। तो वही दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाना, एक तरह से पाक की छवि है वो अच्छी दिखाना, और कहीं ना कहीं जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भारत को ही एक तरह से दोषी ठहराना, क्या ये गलत नहीं? देखो ऐसा है कि पाक जाके वीडियो बनाना, हम्म। वो मतलब अवैध तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं गया है। जी। एज पर लो पासपोर्ट बनाया है, उसके बाद में वीज़ा लिया है, पूरा जो कागजी कार्रवाई करके गई है, उसके बाद में जो वीडियो बनाए हैं वो अपलोड किए हैं। तो मतलब आपको, वो अकेली भी नहीं है वो ऐसी कि उसने किया है, कईयों ने किया है। हम्म। तो इसका मतलब तो ये है कि इसको कहाँ गलत कहाँ सही ठहराया जा सकता है। बाकी आप लोगों से ही मैंने एक, उसकी डायरी का पन्ना देखा, हम्म। उस पे वो लिख रही है कि वहाँ जाके अच्छा लगा, हमें ना ऐसे करना चाहिए कि दोनों को देशों को भाईचारा बनाए। और ये, और बाकी बताऊँ आपको, और उसने कोई ऐसी डायरी में ऐसी चीज़ नहीं लिख रखी कि जिससे ये कुछ गलत इंडिया के लिए हो, कुछ गलत पाकिस्तान के लिए हो। वीडियो में तो कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है कि AK-47 के जो पाकिस्तान के सिपाही है, जो पुलिसकर्मी है, वो साथ घूम रहे बाजार में उनके साथ। देखिए वो दिखने में कुछ और होता है और वास्तव में कुछ और होता है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना उसका। अब आप ये देखिए, रूटीन में आप दिन के अंदर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जली हुई है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि मतलब कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये तो एक पक्ष हो गया ना, आपने देख लिया। दूसरा पक्ष, जब आप बिजली निगम से बात करेंगे तो देखें कुछ बिजली लाइट फ्यूज है, उनको ठीक करना है तो हमें बिजली तो ऑन करनी पड़ेगी ना। अब दूसरा पक्ष तो ये आएगा, बात दोनों को बिल्कुल पलट गई ना। अब एक पक्ष देख के बात करें ना, दूसरा पक्ष तो अब के साथ नाम डाल रखे हैं कि ये हमारा ऐसे एजेंट है, आप जिनके साथ मिल रहे हो क्या ऐसे एजेंट है वो, मतलब जिससे मिली है। तो ये तो आरोप है ना कि वो ISI एजेंट के साथ मिल रही है। और दूसरा मान लो हो सकता है ऐसा एजेंट हो भी, तो अब ये क्या पता है कि ज्योति ने जानबूझकर उनसे ऐसी मुलाकात की है, रूटीन में ऐसे ब्लॉगर को मिलते हैं वैसे मिल ली है। ये तो जांच का विषय है ना। ये भी जो कुछ बात है जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आई कि ज्योति ने जो पाकिस्तान के लिए जो ब्लॉग बनाए, या जो इंडिया के बॉर्डर के जो ब्लॉग बनाए, वो दानिश जो पाकिस्तान को एक तरह से इंडिया ने जासूस घोषित किया है, उसको दिखाकर जो है उसके बाद में डाले। देखो ये आरोप है कि जांच एजेंसी ने तो ये कहा नहीं है कि उसको दिखा के डाले हैं, कैसे डाले हैं। वो तो आप इस ये बात पहली बार आई है मेरे सामने। और दूसरा, ऐसे आरोप खूब लग सकते हैं और भी लगेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे, और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कोर्ट में मामला चलेगा, और मैं इसी के लिए हूँ। जी, फिलहाल पुलिस ने 9 दिन के रिमांड पर जो है वो लिया था, और हालांकि जो है इस RSP ने भी कहा कुछ ठोस सबूत जो फिलहाल है वो नहीं मिले हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि कितना आसान आपके लिए केस रहने वाला है या मुश्किल रहने वाला नहीं, अभी तो मेरे पास सिर्फ FIR है, और FIR पड़ी है मैंने। है? जी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, और उसमें लगेगा कुछ टाइम लगेगा। उनको पढ़ने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा कि क्या जांच एजेंसी कह रही है और क्या उनमें सच्चाई है, उसके बाद ही देखा जाएगा वो तो ज्योति मल्होत्रा से कल आपने कुछ बातचीत की और केस के बारे में उन्होंने कुछ कहा आपसे? हाँ, उसी सिलसिले में तो मुलाकात की थी मैंने। तो हालांकि 20 मिनट की मुलाकात थी, उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो मतलब इतना नहीं हो सकता, लेकिन अभी और भी आगे मुलाकात होती रहेगी। तो वो तो एक सीक्रेट, क्लाइंट और वकील के बीच के सीक्रेट बातें हैं वो। जी। FIR में धारा 152 लगाई गई है, कहीं ना कहीं देशद्रोह की ये धारा है, और जिसमें जमानत मिलना जो है सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जमानत अक्सर जो है मिलती ही नहीं है जब तक केस चलता है। तो कैसे देखते हैं कि क्या आप क्या किस तरह से प्रयास करेंगे जमानत? जैसे और वकील करते हैं वैसे ही करूंगा। और दूसरा, ऐसी बात नहीं मिलती है। अभी आप देखिए ना, इन्हीं दिनों में इंडिया के अंदर काफी देशद्रोह के मामले दर्ज हुए अचानक ही, और कईयों में 4-5 दिन बाद ही जमानत हो चुकी है। जी। लेकिन वो है कि कहाँ हुई है, कोई सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, कोई हाई कोर्ट से हो रही है, निचली कोर्ट में नहीं की, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ निचली कोर्ट से ही हो जाए। जी। फिलहाल ये थे जो है ज्योति के प्राइवेट वकील कुमार मुकेश, और जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो जल्द ही जो है ज्योति की जमानत का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और इस वक्त मौजूद है हिसार में। फिलहाल आपको बता दें कि हिसार की फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 9 दिन के रिमांड के बाद जो है उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने अब प्राइवेट वकील को हायर किया है, कुमार मुकेश जो है उनका नाम है। बातचीत कर लेते हैं। कुमार मुकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो धाराएं लगाई गई है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धाराएं जो लगी है पुलिस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पे लगी है। जैसे 152 BNS लगी है, और
सेक्शन 3 और 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है। जी। तो जो उनके जो तथ्य है वो पुलिस ने अपने हिसाब से वो धाराएं लगाई हैं। अब देखो उस हिसाब से उन धाराओं को प्रूव करती है या नहीं करती है पुलिस। नहीं, आप वकील है, क्या आपको लगता है अभी जो भी आपको जानकारी मिली है या इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये धारा सही लगाई गई? मैं तो ये एज ए वकील तो मैं यही बोलूँगा बिल्कुल गलत लगाई गई है और इनको मैं साबित ही नहीं होने दूंगा। और बोलो। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत लगाई गई? नहीं देखो ना कि पुलिस की ने एफआईआर के अंदर ये धाराएं लगाई हैं। अब पुलिस जांच करेगी, जांच रिपोर्ट के बाद देखते हैं पुलिस इन धाराओं के सपोर्ट में क्या क्या एविडेंस लेके आती है। हम्म। जो अब कई चीजें ऐसी है जिस हिसाब से धारा लगी है ना, जी। तो एफआईआर के कंटेंट के हिसाब से धारा लगी है, वो धाराएं गलत लगी है जो मेरा। लेकिन वो ना कई चीजें मैं आपसे इसलिए खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस है वो। अगर मैं आज डिफेंस खुलासा कर दूं तो पुलिस उसको काट निकाल लेगी उसका, क्योंकि क्लाइंट की भलाई के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मतलब आपने पूछा सही है या गलत है, तो उसका मैंने बताया कि वो कंटेंट के हिसाब से धाराएं नहीं बनाई। तो अभी फिलहाल आप जो है कल ज्योति से मिलने के लिए गए थे, किस तरह से जो है उनके चेहरे पे क्या भाव है, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा कि निर्दोष बताया खुद को, और क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए जिस लड़की से जो कई देशों में घूमी है, ब्लॉग बनाया है, अचानक पुलिस आती है बातचीत करने के लिए, वो बातचीत करती है, उसके बाद में घर आती है, फिर दोबारा बुलाया जाता है उसको, और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अचानक उसको 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाता है, फिर जेल में। कभी सोचा ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे किसी भी इंसान की क्या हालत होगी, वैसी ही ज्योति की हालत है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक साधारण परिवार से ज्योति आती है, चाचा की पेंशन पर जो है पूरा घर चल रहा है, और ज्योति है विदेशों में टूर कर रही है, वीआईपी होटल्स में या बड़े बड़े होटल्स में जाना। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं बाहर से जो है एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मदद की जा रही है। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति को सबसे पहले जो पूछताछ की गई। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आप कहीं विदेश जाने का प्लान करेंगे ना, तो पहले तो रूटीन में टूर ट्रेवल्स इनसे बात होती थी। आजकल हर कोई आदमी ना ब्लॉग देखता है। मान लो आप किसी शहर में भी जाएंगे तो आप देखोगे इस शहर के कुछ ब्लॉग देखते हैं, यहाँ देखने लायक चीजें क्या है क्या नहीं है। तो विदेशी लोग भी है ना अपने रेस्टोरेंट, अपनी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनको वो भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है ना। पुलिस के पास सारे तो बैंक अकाउंट है उनके। आप ये देखोगे आज 11 दिन हो चुके हैं, उनको एनालिसिस नहीं किया गया है, और पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो देखा जाएगा ना भी, अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस बोल देती ना। तो वो तो अब कहाँ से आया है पैसा, कैसे आया है, आपके जैसे कुछ यूट्यूब से भी आते होंगे, फेसबुक से भी आते हैं, जैसे भी आपको ज्यादा पता है वो आते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर तो मिलते ही हैं ऐसी चीजों के लिए। जी। तो वही दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाना, एक तरह से पाक की छवि है वो अच्छी दिखाना, और कहीं ना कहीं जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भारत को ही एक तरह से दोषी ठहराना, क्या ये गलत नहीं? देखो ऐसा है कि पाक जाके वीडियो बनाना, वो मतलब अवैध तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं गया है। जी। एज पर लो पासपोर्ट बनाया है, उसके बाद में वीज़ा लिया है, पूरा जो कागजी कार्रवाई करके गई है, उसके बाद में जो वीडियो बनाए हैं वो अपलोड किए हैं। तो मतलब आपको वो अकेली भी नहीं है वो ऐसी कि उसने किया है, कईयों ने किया है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसको कहाँ गलत कहाँ सही ठहराया जा सकता। बाकी आप लोगों से ही मैंने उसकी डायरी का पन्ना देखा, उस पर वो लिख रही है कि वहाँ जाके अच्छा लगा, हमें ना ऐसे करना चाहिए कि दोनों को देशों को भाईचारा बनाए। और ये और बाकी बताऊँ आपको, और उसने कोई ऐसी डायरी में ऐसी चीज़ नहीं लिख रखी कि जिससे ये कुछ गलत इंडिया के लिए हो, कुछ गलत पाकिस्तान के लिए हो। वीडियो में तो कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है कि AK-47 के जो पाकिस्तान के सिपाही है, जो पुलिसकर्मी है, वो साथ घूम रहे बाजार में उनके साथ। देखिए वो दिखने में कुछ और होता है और वास्तव में कुछ और होता है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना उसका। अब आप ये देखिए रूटीन में आप दिन के अंदर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जली हुई है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि मतलब कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये तो एक पक्ष हो गया ना, आपने देख लिया। दूसरा पक्ष, जब आप बिजली निगम से बात करेंगे तो वो देखें कुछ बिजली लाइट फ्यूज है, उनको ठीक करना है तो हमें बिजली तो ऑन करनी पड़ेगी ना। अब दूसरा पक्ष तो ये आएगा, बात दोनों को बिल्कुल पलट गई ना। अब एक पक्ष देख के बात करें ना, दूसरा पक्ष तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कैसी करेगी जब भी पता लगेगा ना कि वो कौन है, कैसे है, सिक्योरिटी क्यों गई, वैसे कोई वीडियो के पीछे आ गए हैं, वहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, कैसे है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही देखो क्या सबूत लेकर आती है पुलिस, उसे देखेंगे। एक ब्लॉगर का पाकिस्तान के अंदर जाना और वहाँ के जो उच्च अधिकारी है या जो
जासूस है, वहाँ के जो आईएसआई के अधिकारी है, उनके टच में आना, ये सबसे बड़ी बात है। और पुलिस के जो शक है यहीं से जो है शुरुआत हुई। नहीं, ये आरोप है ना कि पाकिस्तान के वीडियो में भी नजर आ रही है। नहीं, वो आपको पता है कि वो आईएसआई एजेंट है। वो उनको मतलब क्या पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट में उनके फोटो के साथ नाम डाल रखे हैं कि ये हमारा आईएसआई एजेंट है। आप जिनके साथ मिल रहे हो कि आईएसआई एजेंट है, वो मतलब जिससे मिली है। तो ये तो आरोप है ना कि वो आईएसआई एजेंट के साथ मिल रही है। और दूसरा, मान लो हो सकता है आईएसआई एजेंट हो भी, तो अब ये क्या पता है कि ज्योति ने जानबूझकर उनसे ऐसी मुलाकात की है, रूटीन में ऐसे ब्लॉगर को मिलते हैं वैसे मिल ली है। ये तो जांच का विषय है ना। ये भी जो कुछ बात है जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आई कि ज्योति ने जो पाकिस्तान के लिए जो ब्लॉग बनाए, या जो इंडिया के बॉर्डर के जो ब्लॉग बनाए, वो दानिश जो पाकिस्तान को एक तरह से इंडिया ने जासूस घोषित किया है, उसको दिखाकर जो है उसके बाद में डाले। देखो, ये आरोप है कि जांच एजेंसी ने तो ये कहा नहीं है कि उसको दिखा के डाले हैं, कैसे डाले हैं। वो तो आप ये बात पहली बार आई है मेरे सामने। और दूसरा, ऐसे आरोप खूब लग सकते हैं और भी लगेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे, और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कोर्ट में मामला चलेगा, और मैं इसी के लिए हूँ। जी, फिलहाल पुलिस ने 9 दिन के रिमांड पर जो है वो लिया था, और हालांकि जो है इस आरएसपी ने भी कहा कुछ ठोस सबूत जो फिलहाल है वो नहीं मिले हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि कितना आसान आपके लिए केस रहने वाला है या मुश्किल रहने वाला नहीं, अभी तो मेरे पास सिर्फ एफआईआर है, और एफआईआर पड़ी है मैंने है? जी। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। और उसमें लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। उनको पढ़ने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा कि क्या जांच एजेंसी कह रही है और क्या उनमें सच्चाई है। उसके बाद ही देखा जाएगा वो तो ज्योति मल्होत्रा से कल आपने कुछ बातचीत की और केस के बारे में उन्होंने कुछ कहा आपसे? हाँ, उसी सिलसिले में तो मुलाकात की थी मैंने। तो हालांकि 20 मिनट की मुलाकात थी, उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो मतलब इतना नहीं हो सकता, लेकिन अभी और भी आगे मुलाकात होती रहेगी। तो वो तो एक सीक्रेट, क्लाइंट और वकील के बीच के सीक्रेट बातें हैं वो। जी। एफआईआर में धारा 152 लगाई गई है, कहीं ना कहीं देशद्रोह की ये धारा है, और जिसमें जमानत मिलना जो है सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जमानत अक्सर जो है मिलती ही नहीं है जब तक केस चलता है। तो कैसे देखते हैं कि क्या आप क्या किस तरह से प्रयास करेंगे जमानत? जैसे और वकील करते हैं वैसे ही करूंगा। और दूसरा, ऐसी बात नहीं मिलती है। अभी आप देखिए ना, इन्हीं दिनों में इंडिया के अंदर काफी देशद्रोह के मामले दर्ज हुए अचानक ही, और कईयों में 4-5 दिन बाद ही जमानत हो चुकी है। जी। लेकिन वो है कि कहाँ हुई है, कोई सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, कोई हाई कोर्ट से हो रही है, निचली कोर्ट में नहीं की, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ निचली कोर्ट से हो जाए। जी। फिलहाल ये थे जो है ज्योति के प्राइवेट वकील कुमार मुकेश, और जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो जल्द ही जो है ज्योति की जमानत का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और इस वक्त मौजूद है हिसार में। फिलहाल आपको बता दें कि हिसार की फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 9 दिन के रिमांड के बाद जो है उसे अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा ने अब प्राइवेट वकील को हायर किया है, कुमार मुकेश जो है उनका नाम है। बातचीत कर लेते हैं। कुमार मुकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो धाराएं लगाई गई है उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धाराएं जो लगी है पुलिस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पे लगी है। जैसे 152 BNS लगी है, और सेक्शन 3 और 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है। जी। तो जो उनके जो तथ्य है, वो पुलिस ने अपने हिसाब से वो धाराएं लगाई हैं। अब देखो उस हिसाब से उन धाराओं को प्रूव करती है या नहीं करती है पुलिस। नहीं, आप वकील है, क्या आपको लगता है अभी जो भी आपको जानकारी मिली है या इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये धारा सही लगाई गई? मैं तो ये एज ए वकील तो मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल गलत लगाई गई है, और इनको मैं साबित ही नहीं होने दूंगा। और बोलो। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि ये गलत लगाई गई? नहीं, देखो ना कि पुलिस की ने एफआईआर के अंदर ये धाराएं लगाई हैं। अब पुलिस जांच करेगी, जांच रिपोर्ट के बाद देखते हैं पुलिस इन धाराओं के सपोर्ट में क्या क्या एविडेंस लेके आती है। जो अब कई चीजें ऐसी है जिस हिसाब से धारा लगी है ना, तो एफआईआर के कंटेंट के हिसाब से धारा लगी है, वो धाराएं गलत लगी है जो मेरा। लेकिन वो ना कई चीजें मैं आपसे इसलिए खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि डिफेंस है वो। अगर मैं आज डिफेंस खुलासा कर दूं तो पुलिस उसको काट निकाल लेगी उसका, क्योंकि क्लाइंट की भलाई के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा ना। तो मतलब आपने पूछा सही है या गलत है, तो उसका मैंने बताया कि वो कंटेंट के हिसाब से धाराएं नहीं बनाई। तो अभी फिलहाल आप जो है कल ज्योति से मिलने के लिए गए थे, किस तरह से जो है उनके चेहरे पे क्या भाव है, क्या क्या उन्होंने आपसे कहा कि निर्दोष बताया खुद को, और
क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए, जिस लड़की से जो कई देशों में घूमी है, ब्लॉग बनाया है, अचानक पुलिस आती है बातचीत करने के लिए। वो बातचीत करती है, उसके बाद में घर आती है, फिर दोबारा बुलाया जाता है उसको, और उसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अचानक उसको 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जाता है, फिर जेल में। कभी सोचा ही नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे किसी भी इंसान की क्या हालत होगी, वैसी ही ज्योति की हालत है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक साधारण परिवार से ज्योति आती है, चाचा की पेंशन पर जो है पूरा घर चल रहा है, और ज्योति है विदेशों में टूर कर रही है, वीआईपी होटल्स में या बड़े बड़े होटल्स में जाना। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं बाहर से जो है एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मदद की जा रही है। तो इन तमाम सबूतों के आधार पर ज्योति को सबसे पहले जो पूछताछ की गई। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि आप कहीं विदेश जाने का प्लान करेंगे ना, तो पहले तो रूटीन में टूर ट्रेवल्स इनसे बात होती थी। आजकल हर कोई आदमी ना ब्लॉग देखता है। मान लो आप किसी शहर में भी जाएंगे तो आप देखोगे इस शहर के कुछ ब्लॉग देखते हैं, देखने लायक चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो विदेशी लोग भी है ना, अपने रेस्टोरेंट, अपनी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए ब्लॉगर्स को बुलाते हैं, उनको वो भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है ना। पुलिस के पास सारे तो बैंक अकाउंट है उनके। आप ये देखोगे आज 11 दिन हो चुके हैं, उनको एनालिसिस नहीं किया गया है, और पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। तो देखा जाएगा ना भी, अगर कुछ ऐसा होता तो पुलिस बोल देती ना। तो वो तो अब कहाँ से आया है पैसा, कैसे आया है। आपके जैसे कुछ यूट्यूब से भी आते होंगे, फेसबुक से भी आते हैं, जैसे भी आपको ज़्यादा पता है वो आते हैं। और उसके अलावा जो स्पॉन्सर तो मिलते ही हैं ऐसी चीज़ों के लिए। तो वही दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाना, एक तरह से पाक की छवि है वो अच्छी दिखाना, और कहीं ना कहीं जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भारत को ही एक तरह से दोषी ठहराना, क्या ये गलत नहीं? देखो, ऐसा है कि पाक जाके वीडियो बनाना, वो मतलब अवैध तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं गया है जी। एज पर लो। पासपोर्ट बनाया है, उसके बाद में वीज़ा लिया है, पूरा जो कागजी कार्रवाई करके गई है। उसके बाद में जो वीडियो बनाए हैं वो अपलोड किए हैं। तो मतलब आपको, वो अकेली भी नहीं है वो ऐसी कि उसने किया है, कईयों ने किया है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसको कहाँ गलत कहाँ सही ठहराया जा सकता। बाकी आप लोगों से ही मैंने उसकी डायरी का पन्ना देखा, उस पर वो लिख रही है कि वहाँ जाके अच्छा लगा, हमें ना ऐसे करना चाहिए कि दोनों को देशों को भाईचारा बनाए। और ये, और बाकी बताऊँ आपको, और उसने कोई ऐसी डायरी में ऐसी चीज़ नहीं लिख रखी कि जिससे ये कुछ गलत इंडिया के लिए हो, कुछ गलत पाकिस्तान के लिए हो। वीडियो में तो कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है कि AK-47 के जो पाकिस्तान के सिपाही है, जो पुलिसकर्मी है, वो साथ घूम रहे बाजार में उनके साथ। देखिए, वो दिखने में कुछ और होता है और वास्तव में कुछ और होता है। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना उसका। अब आप ये देखिए, रूटीन में आप दिन के अंदर देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट जली हुई है, तो सीधा सीधा आप क्या बोलेंगे कि मतलब कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं लोग। ये तो एक पक्ष हो गया ना, आपने देख लिया। दूसरा पक्ष, जब आप बिजली निगम से बात करेंगे तो देखें कुछ बिजली लाइट फ्यूज है, उनको ठीक करना है तो हमें बिजली तो ऑन करनी पड़ेगी ना। अब दूसरा पक्ष तो ये आएगा, बात दोनों को बिल्कुल पलट गई ना। अब एक पक्ष देख के बात करें ना, दूसरा पक्ष तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कैसी करेगी जब भी पता लगेगा ना कि वो कौन है, कैसे है, सिक्योरिटी क्यों गई, वैसे कोई वीडियो के पीछे आ गए हैं। वहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, कैसे? वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही देखो क्या सबूत लेके आती है पुलिस, उसे देखेंगे। एक ब्लॉगर का पाकिस्तान के अंदर जाना और वहाँ के जो उच्च अधिकारी है या जो जासूस है, वहाँ के जो ISI के अधिकारी है, उनके टच में आना, ये सबसे बड़ी बात है। और पुलिस के जो शक है यहीं से जो है शुरुआत हुई। नहीं, ये आरोप है ना कि पाकिस्तान के वीडियो में भी नजर आ रही है। नहीं, वो आपको पता है कि वो ISI एजेंट है। वो उनको मतलब क्या पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट में उनके फोटो के साथ नाम डाल रखे हैं कि ये हमारा ISI एजेंट है। आप जिनके साथ मिल रहे हो कि ISI एजेंट है, वो मतलब जिससे मिली है। तो ये तो आरोप है ना कि वो ISI एजेंट के साथ मिल रही है। और दूसरा, मान लो हो सकता है ISI एजेंट हो भी, तो अब ये क्या पता है कि ज्योति ने जानबूझकर उनसे ऐसी मुलाकात की है, रूटीन में ऐसे ब्लॉगर को मिलते हैं वैसे मिल ली है। ये तो जांच का विषय है ना। ये भी जो कुछ बात है जो मीडिया रिपोर्ट में सामने आई कि ज्योति ने जो पाकिस्तान के लिए जो ब्लॉग बनाए, या जो इंडिया के बॉर्डर के जो